4 दिन से वो यहाँ एक दिन लाइन लगा तो केवाईसी करके लाओ यूँ करके, और केवाईसी करी तो एक बार 1 जून को करी थी केवाईसी, वो नहीं हुई। फिर ये कल दूसरी करी तो वो 24 घंटे में अपलोड होएगी यूँ करा, तो अभी आया तो वो बोल रहे अभी भी वो नहीं हुई, बोले अभी भी अपलोड नहीं हुई। तो फिर वापस अब जाऊँ, फिर कल वापस आना पड़ेगा। नमस्कार, मैं विपुल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्राइबल लाइफ। इन दिनों स्कूल जो खुल चुके हैं और बच्चों के एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन उसके लिए जो मूल दस्तावेज चाहिए उनके लिए लोक सेवा केंद्र आना होता है। और सारे जितने भी पेरेंट्स हैं वो उनको डेडलाइन दी गई थी कि 1 तारीख तक वो प्रमाण पत्र जमा कराएं। इसलिए रोज़ाना यहाँ पर सुबह से ही कतार लंबी लग जाती थी, लोग काफ़ी परेशान हो रहे थे, उनके काम नहीं हो रहे थे। तो आज झाबुआ के विधायक विक्रांत भूरिया यहाँ पहुँचे, लोगों से उन्होंने बात करी। उसके बाद जब उनको लोगों ने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने अधिकारियों से बात करी। सुनिए डॉक्टर विक्रांत भूरिया को। बहुत ज़्यादा मेरे पास सूचना आई कि लोक सेवा केंद्र में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को। सुबह 6 बजे आ रहे हैं, और चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे मूल निवासी का पत्र हो, हर चीज़ के लिए उनको लाइन में लगना पड़ रहा है। सुबह 6 बजे लाइन में लग रहे हैं और उसके बाद रात को 10 बजे तक जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी असुविधा थी, लोगों को बहुत सुविधा थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा था लोगों में। अभी सबसे बात करी है मैंने, क्या उसका निराकरण निकल सकता है। और इसमें एक जो चीज़ देखने में आई, सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि 1 तारीख का डेडलाइन सब बच्चों को दिया जा रहा है प्रशासन द्वारा कि 1 तारीख के अगर 1 तारीख तक आपने अपने सारा दस्तावेज नहीं जमा करवाए और ये लोक सेवा से ऑनलाइन करवाने के बाद तो आपका एडमिशन नहीं होगा। और आज फिर एसडीएम साहब से मेरी बात हुई। एसडीएम साहब ने तहसीलदार साहब को यहाँ भेजा था और तत्काल उस चीज़ पर संज्ञान लिया, और जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उसको निर्देशित करा गया कि वो 1 तारीख का ऐसा कोई डेडलाइन ना रखें। अगर बच्चों को बाद में भी वो दस्तावेज देते हैं तो उनका एडमिशन होना चाहिए। कोई भी बच्चा एडमिशन दस्तावेज पूरे नहीं होने के कारण ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ का आश्वासन तहसीलदार साहब ने भी दिया है। और जो लोक सेवा वालों से मेरी बात हुई है, मैंने उनको काउंटर बढ़ाने का भी कहा है और साथ में एक टोकन सिस्टम का भी कहा है। अगर कोई टोकन लेकर जाना चाहे तो चला जाए, उसके जब पूरे जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाए तो उसके बाद वो अपने दस्तावेज लेकर जा सकता है। तो इस चीज़ का निराकरण करने का प्रयास करा है, और मेरे को लगता है कि आज से काफ़ी ज़्यादा जो लोगों को है, जो ज़्यादा चिंता में थे कि 1 तारीख तक अगर उन्होंने दस्तावेज नहीं भरे तो उनके बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होने देंगे हम लोग यहाँ बैठे हैं। चिंता करने की किसी को आवश्यकता नहीं है, जिसका जो अधिकार है उसको मिलेगा। झाबुआ विधायक के हस्तक्षेप के बाद यहाँ पर प्रशासनिक अमला भी पहुँचा, यहाँ पर जो एसडीएम है वो पहुँचे, यहाँ पर एसी ट्राइबल है वो पहुँची। उन्होंने भी कहा कि जो डेडलाइन 1 तारीख की दी थी उसको आगे बढ़ा दिया गया, और हमने सभी प्रिंसिपलों को कहा है कि वो इन दस्तावेजों की वजह से बच्चों का एडमिशन ना रोकें। ये बात सही है कि स्कूल खुल चुके हैं और बच्चों के एडमिशन का टाइम चल रहा है। स्कूलों में जो अभी बच्चों के एडमिशन हो रहा है उसमें कुछ प्रमाण पत्रों की आवश्यकता रहती है। एसी ट्राइबल भी मेरे साथ में है, मैं इनको लेके आया हूँ। उन्होंने निर्देश दिए हैं सभी प्रिंसिपल्स को कि जो भी प्रमाण पत्र हैं आवश्यक हैं, वो ऐसा नहीं है कि उसकी कोई डेडलाइन फिक्स है। अभी एडमिशन दें उनको, और एडमिशन के बाद फिर उसकी एक टाइमलाइन फिक्स कर दी जाएगी। तब तक वो अन्य जो प्रमाण पत्र हैं, जैसे आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, इत्यादि जो भी प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है वो एडमिशन के बाद भी प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी जैसे ना इसकी एडमिशन की डेट बढ़ गई है, अभी टाइम बढ़ गया है, तो सभी बच्चों को भी हम कहना सभी प्रिंसिपलों को निर्देशित कर देंगे कि एकदम बच्चों पे इतना प्रेशर ना बनाएं, क्योंकि अभी जो एडमिशन का टाइम है वो बढ़ गया है, 31 जुलाई तक है। और वैसे भी डॉक्यूमेंट के बगैर भी एडमिशन तो हमने निर्देशित कर रखा है कि अपने एडमिशन करवाएं, और डॉक्यूमेंट वो अपने बाद में भी जमा कर सकते हैं। लोक सेवा केंद्र पर जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, पूरे ज़िले भर में लोग इसी तरह से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे के एजुकेशन को लेकर माँ बाप हमेशा सीरियस होते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे को अच्छी स्कूल में एडमिशन मिल सके। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है उनको भी सुना कि वह किस तरह से आपके साथ हैं, यहाँ पर जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको भी सुना कि उन्होंने भी डेडलाइन बढ़ा दी है। आपके बच्चे का एडमिशन अब रुकने वाला नहीं है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए बने रहिए द ट्राइबल लाइव के साथ।